नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। एआई का क्रेज, अरे वो तो हर जगह है। पर एक बात सोचिए, कुछ कूल एआई प्रोजेक्ट्स को एक पूरी की पूरी कंपनी के लिए काम करने वाले एक बड़े सिस्टम में आखिर बदला कैसे जाता है। असल में यही वो चुनौती है जिसके बारे में ना ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ना एक तरह के एआई गोल्ड रश के बीच में है। मतलब हर सॉफ्टवेयर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में एआई डालने की होड़ में लगी है। लेकिन बात सिर्फ एआई का टैग लगाने की नहीं है। असली चैलेंज तो इन फीचर्स को सच में जेन्युइनली यूजफुल बनाने का है। आज हम एक सफर पर चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि एआई की ये दौड़ आखिर है क्या। फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल को समझेंगे जिसे कहते हैं हजार मॉडल चुनौती। और फिर जाहिर है हम इसके समाधान भी खोजेंगे, जिसमें गवर्नेंस और एमएलओप्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, एआई अब हर जगह है। सच में ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जरा सोचिए, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब अब ईआरपी जैसे बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स में स्टैंडर्ड फीचर्स बन गए हैं। अब कंपनियां इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुकी हैं। यही यही अब नया नॉर्मल है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही कोई कंपनी एक दो एआई मॉडल्स से आगे बढ़ती है ना, एक बहुत बड़ी और छिपी हुई मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और इसे ही हम कहते हैं द 1000 मॉडल चैलेंज। देखिए, जब आपके पास सिर्फ मुट्ठी भर, मान लीजिए 1 से 5 एआई मॉडल्स होते हैं, तो सब कुछ बहुत आसान सा लगता है। मैनुअली भी काम चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन जरा सोचिए, जब यही संख्या बढ़कर 500 या 1000 हो जाए, तो अचानक से जो तरीके पहले काम कर रहे थे वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। सारा हिसाब किताब ही बिगड़ जाता है। इस बात को जरा ऐसे समझिए। मान लीजिए एक मॉडल को महीने में बस 10 से 20 घंटे का ध्यान चाहिए, ठीक है? तो फिर 1000 मॉडल्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 30 से 50 लोगों की एक पूरी टीम चाहिए होगी। सोचिए, मतलब बिना ऑटोमेशन के तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये टेबल लैब और फैक्ट्री के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। लैब में जब मॉडल कम होते हैं तो सब कुछ मैनुअल और आपसी भरोसे पर चल जाता है। लेकिन फैक्ट्री में जहां हजारों मॉडल हैं, हर चीज ऑटोमेटेड होनी चाहिए, सिस्टम पर आधारित होनी चाहिए और नियमों से बंधी होनी चाहिए। स्केल करने का यही एकमात्र रास्ता है। तो सवाल यह है कि इस 1000 मॉडल वाली चुनौती से निपटा कैसे जाए? पहला और सबसे जरूरी कदम है एआई गवर्नेंस की नींव रखना। आप इसे एआई की रूल बुक समझ सकते हैं, जिसके बिना स्केल करना बहुत बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। एआई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है ऐसे नियम और प्रक्रियाएं बनाना जो ये पक्का करें कि एआई कंपनी के लक्ष्यों, नैतिकता और कानूनों के दायरे में ही काम करे। ये एआई के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। तो इसे लागू कैसे करें? इसके 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, ये पता लगाएं कि एआई कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, हर एआई सिस्टम के लिए एक जिम्मेदार टीम तय करें। तीसरा, जो सबसे ज्यादा जोखिम वाली जगहें हैं उन पर पहले ध्यान दें। और चौथा, सबके लिए साफ सुथरे नियम बनाएं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और करने लायक स्टेप्स हैं। अच्छा, एक बार नियम बन गए तो अगला कदम है उस इंजन को तैयार करना जो एआई को स्केल करने की ताकत देगा। और यहीं पर एमएलओप्स और एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की एंट्री होती है। एमएलओप्स को ना एक एआई असेंबली लाइन की तरह सोचिए। ये मॉडल्स को बनाने, टेस्ट करने और डिप्लॉय करने की पूरी प्रक्रिया को स्टैंडर्ड और ऑटोमेटिक बना देता है, जिससे काम तेजी से और बिना किसी गलती के होता है। एमएलओप्स कोई एकदम नई चीज नहीं है। ये सॉफ्टवेयर की दुनिया से पहले से ही आजमाए हुए तरीकों को अपनाता है, जैसे कैनरी डिप्लॉयमेंट, जहां नए मॉडल को पहले सिर्फ कुछ ही यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाता है, या फिर ऑटो स्केलिंग, जो ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप सर्वर की ताकत को कम या ज्यादा कर देता है। ये सारे तरीके एआई को सुरक्षित और असरदार बनाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, स्केल करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ क्लाउड पर ही डाल दिया जाए। ये सोचना भी जरूरी है कि मॉडल आखिर चलेगा कहाँ।
बड़े लैंग्वेज मॉडल यानी LLMs क्लाउड पर ज़्यादा पावरफुल काम करते हैं, पर वो महंगे भी होते हैं। वहीं छोटे लैंग्वेज मॉडल यानी SLMs सीधे आपके डिवाइस पर चल सकते हैं, जो सस्ते, तेज़ और ज़्यादा प्राइवेट होते हैं। तो सही बैलेंस खोजना ही असली खेल है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन AI में असली और लंबी सफलता के लिए ना सबसे ज़रूरी है हमारी सोच में बदलाव लाना, एक माइंडसेट शिफ्ट। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। AI में वो कंपनियां आगे नहीं निकलती जो सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाती हैं, बल्कि वो कंपनियां आगे निकलती हैं जो अपने मॉडल्स को एक सॉफ्टवेयर की तरह मानती हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे लगातार बेहतर बनाना है। असली बाजी मॉडल की नहीं, बल्कि उसे चलाने के तरीके की है। तो इन सब बातों का सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे ज़रूरी सबक क्या है? वो ये है कि AI को अलग-थलग वन ऑफ प्रोजेक्ट्स की तरह देखना बंद करना होगा। इसकी जगह इसे एक फ्लीट की तरह देखना शुरू करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एयरलाइन अपने सारे जहाज़ों को एक साथ मैनेज करती है, कंपनियों को भी अपने सभी AI मॉडल्स को एक ही सिस्टम के तौर पर मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या आपकी कंपनी बस कुछ AI प्रोजेक्ट्स बना रही है या फिर एक पूरे AI फ्लीट को मैनेज करने के लिए तैयार है? यकीन मानिए, इसी जवाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।